रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में स्कॉर्पियो गाड़ी में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। 9 अगस्त की रात सिल्वर सिटी मॉल के पास खड़ी एक स्कॉर्पियो को अज्ञात लोगों ने निशाना बनाया और गाड़ी के शीशे तोड़कर मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने स्कॉर्पियो का फ्रंट शीशा और चालक पक्ष के दोनों शीशे तोड़ दिए। गनीमत रही कि जिस समय यह वारदात हुई उस वक्त गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि कार स्वामी अपनी स्कॉर्पियो को सिल्वर सिटी मॉल के पास खड़ी करके अपने दोस्त की कार से देहरादून के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान एक वाहन में सवार करीब 4 लोग वहां पहुंचे और खड़ी स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ करने के बाद मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद कार स्वामी को फोन के जरिए अपनी गाड़ी में तोड़फोड़ किए जाने की जानकारी मिली। सूचना मिलने के बाद वह तत्काल मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 112 के माध्यम से पुलिस को घटना की सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस का प्रयास है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों और वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन की पहचान की जा सके। वहीं कार स्वामी ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें इस युवक से खतरा है। कार स्वामी ने पुलिस के सामने अपनी आशंका जाहिर करते हुए सुरक्षा और मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। कार स्वामी का आरोप है कि जिस युवक पर उन्होंने शक जताया है वह आपराधिक प्रवृत्ति का है और उनसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने पुलिस से मामले को गंभीरता से लेने और जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में कोतवाली रुड़की में तहरीर भी दी गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ अन्य संभावित साक्ष्यों को भी खंगाल रही है। सीओ रुड़की ओशन जोशी ने बताया कि कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अज्ञात हमलावरों की पहचान करना है। सीसीटीवी फुटेज से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे और वे किस वाहन से मौके पर पहुंचे थे। घटना के बाद कार स्वामी ने सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। ऐसे में पुलिस अब तहरीर में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। रुड़की में खड़ी स्कॉर्पियो में हुई इस तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान और उनकी भूमिका सामने आने का इंतजार है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं देहरादून गया हुआ था, गाड़ी खड़ी थी मेरी रुड़की सिविल लाइन सिल्वर सिटी के पास। क्या हुआ फिर? ये मेरे को नहीं पता हुआ क्या है। 4 लड़के आए स्विफ्ट में, जिसमें एक अनुराग था, एक उसके साथ एक i20 थी बिना नंबर की, ब्लैक शीशे थे। ये कैसे पता लगा आपको? मेरे पे दीवान जी परवीन जी का फोन आया था। क्या पूछा? उन्होंने मेरे से पूछा, कहना किसी से रंजिश है। मैंने कहा रंजिश मेरी किसी से नहीं है, लेकिन मैंने लड़का पहचान लिया। कैसे वो पता? 15 मिनट पहले मेरे घर के बाहर फुटेज में भी है। किस वजह से चल रही है? ये मेरे को भी नहीं पता, वो उससे पता होगा। आपने कैसे पहचाना? किसको? मेरे गांव का है। फोड़ की हुई? अगला शीशा टूटा हुआ है, 2 शीशे बराबर के टूटे हुए हैं। सामान मेरे को पता नहीं था। मैंने अकाउंट से पैसे निकाल रखे थे, उसमें रखे हुए थे कुछ पैसे। किस मानसिकता के हिसाब से उन्होंने ऐसा हमला किया? ये तो वही जानते हैं। उसने अपना बाप भी मार रखा है। जिस टाइम उसने अपना बाप मारा, जोगिंदर पेट्रोल पंप वाला, उस टाइम मैंने उसके परिवार का साथ दिया।
तो उसकी मम्मी और वो मेरे खिलाफ हैं, तो इस वजह से। और किस वजह से? रंजिश चल रही है क्रिमिनल है ये मामला है ये। तो मेरे घर तक आया जब मैं बीमार था, हॉस्पिटल में था। जब मेरे घर पे आया, किस पर्पज से क्या गया ये इसकी पर्पस ये था कि मैं जान से मारूं इसे। और मेरी गाड़ी वहां पे थी, मैं था नहीं अचानक। ये तो ठीक है, मेरी किस्मत सही है। आप कहाँ थे उस वक्त देहरादून मैं देहरादून से रास्ते में आ रहा था उस टाइम। जिस टाइम मेरे को कॉल आई उस टाइम मैं रामपुर चुंगी से पहले था। तो लगभग किस समय गाड़ी खड़ी की थी आपने मैंने लगभग 2 घंटे से पहले गाड़ी खड़ी करी थी, 1-1.5 घंटा 2 घंटे। आशा रोडी से देख लो कितनी देर लगती है गाड़ी में आने जाने में। तो रंजिश लगता है क्या जान से मारने की नीयत से हमला क्या क्या है जान से मारने की नीयत से ही किया है हमला। तो क्या चाहते हैं ये तो मेरे को भी नहीं पता, गोली मार रखी है कि ईंट मार रखी, उसमें एक ईंट मिली मेरे को। लेकिन ये नहीं पता अगले शीशे पे गोली मार रखी, क्या कर रखा। तो सीसीटीवी वहाँ पर देखे गए कहाँ पे? वहां पे देखे गए, सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग है वहां पे। उसमें दिख रहा है हाँ दिख रहा है। क्या चाहते हैं अब आप सख्त से सख्त कार्रवाई हो कानूनी तौर से। तो उसमें तहरीर दे दी आपने तहरीर में सुबह दे दूंगा। अच्छा तो उसमें सूचना दी गई थी आपके द्वारा मेरे को पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी। मैंने मौके पे सारे पत्रकार वगैरह सब कुछ बुलाया। 112 पे मैंने कॉल की, उधर से मेरे बैक कॉल आई। पुलिस पहले से ही खड़ी थी वहां पे। उन्होंने ही मेरे को कॉल करके बताया कि आपकी गाड़ी पे ऐसा ऐसा हमला हो गया। तो अब जब कार्रवाई क्या चाहते हैं भाई इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर मैं गाड़ी में होता तो हो सकता था मुझे मार सकता था, जो अपने बाप को नहीं छोड़ सकता। तो पुलिस प्रशासन से पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे इनके। कोई खतरा भी है इनसे खतरा ही है, जब बदमाश है। जिसने अपना बाप नहीं छोड़ा वो किसे छोड़ देगा। ये प्रकरण परसों रात की ये बात है, सिविल लाइन रुड़की के क्षेत्र में ये जगह पड़ती है। कल एक एप्लीकेशन आई है जिस संबंध में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। आगे जैसा भी होगा इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी उचित धाराएं हैं उन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें कल्प्रिट है उसको देखा जाएगा, क्या विवाद है ये भी हम लोग डिटेल में जांच करेंगे। थाने पर एक एप्लीकेशन आई है, सूचना आई है, उस पर जांच जा रही है अभी।